नमस्कार, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और सानंद होंगे। सबसे पहले तो आज नवरात्रि की आप सबको बधाई। दुर्गा जी का त्योहार है, भगवती सबके ऊपर कृपा करें ऐसी कामना है। अब बात शुरू करते हैं उस दुखद खबर की जो अमृतपाल की मृत्यु से जुड़ी है। खबर बहुत दुखद है, मार्मिक भी है, लेकिन अब चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। पंजाब का एक 20 वर्षीय युवक था अमृतपाल सिंह, जो अग्निपथ की अग्निवीर स्कीम के तहत भर्ती हुआ और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई बॉर्डर पर। सामान्य तरीके से उसके शव को उसके घर वालों को सौंप दिया गया और बिना किसी राजकीय सम्मान के साथ उसकी अंत्येष्टि कर दी गई। ये तो भला हो कि उसके गांव के वालों के कहने पर जो वहाँ का नज़दीकी पुलिस थाना था उसने उसको सलामी दे दी, वरना वो बेचारा बच्चा जो था वैसे ही चला जाता। अब बात इसके आगे की शुरू करने के पहले मैं आपको 2-3 बातें बताऊँगा, उस पे ज़िक्र करिएगा, क्योंकि ये घटना इतनी मार्मिक और झकझोर देने वाली है कि इसकी पूरी एनालिसिस होनी चाहिए, ताकि भविष्य में और भी ऐसी घटनाएँ ना हों। हालाँकि मैं ऐसा कहते समय कतई अ, आश्वस्त हूँ कि अभी और ऐसी घटनाएँ होंगी, लेकिन बहरहाल इसके आगे क्या ही किया जा सकता है, लेकिन चर्चा होनी चाहिए पूरी तरीके से। सबसे पहली बात तो ये है कि अग्निपथ की अग्निवीर स्कीम जो है शुरू कब हुई? जब कोरोना पीरियड में सेना की भर्ती रोक दी गई और काफ़ी उसको लेकर के असंतोष मचा, तो उसके बाद उस असंतोष को दबाने के लिए आनन-फानन एक नई योजना लाई गई, अग्निपथ योजना, जिसमें अग्निवीरों की भर्ती 4 साल के लिए होनी थी और हुई। उसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल आप सब में से ज़्यादा को पता ही है कि एक तरीके से अस्थायी सैन्य भर्ती है, जिसमें एक 19 साल का लड़का जब उसमें भर्ती होगा तो 23 साल की उम्र में रिटायर होकर के बाहर कर दिया जाएगा। मोटी बात ये है। और बहुत सी बातें जो उस समय चर्चा चल रही थी, जो वो बताई गई, हालाँकि सरकार की तरफ से उसमें कोई वो ज़्यादा क्या नाम है, वो नहीं दी गई सफाई। वो ये था कि एक पूरी तरीके से ये एक संविदा टाइप की भर्ती है, जिसमें जो बच्चा भर्ती होगा और जो मान लीजिए जैसे ये अमृतपाल सिंह बेचारा मारा गया, उस तरीके से उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो उसको सेना के शहीद को जो गौरव मिलता है और जो सुविधाएँ मिलती हैं, वो उसको नहीं मिलेंगी। मोटी तौर पे बात ये आप लोग समझ लीजिए तो फ़ायदे में रहेगा। अब एक इसके बाद दूसरी चीज़ समझ लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री थे, मुझे नाम उनका नहीं याद आ रहा है, खोजिएगा तो रिकॉर्ड में मिल जाएगा। उन्होंने एक बार कहा था कि सैनिक तो जाते ही वहाँ मरने के लिए, उनके मरने पे कैसा अफ़सोस हो, इसीलिए वहाँ भर्ती ही होते हैं सेना में। एक दूसरे बहुत बड़े नेता हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने जब ये चर्चा चल रही थी कि 4 साल की नौकरी के बाद अग्निवीर कहाँ जाएँगे, तो उन्होंने कहा था कि हम उनको भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में गार्ड बना देंगे। ये मैंने इसलिए बताया कि इस मानसिकता के साथ अग्निवीर जो लड़के हैं उनकी भर्ती की गई। अब एक चीज़ और समझ लीजिए आप, उससे आपको फ़ायदा होगा। आप ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से कितनी सरकारी नौकरियाँ निकली हैं? बिल्कुल नहीं निकलती, रोक दी गई हैं। उसके पीछे मंशा चाहे जो भी हो, उस पे फिर कभी चर्चा होगी। लेकिन सेना का मामला इतना चूँकि भावुकता वाला होता है और चीज़ों के ऊपर क्या नाम है, राजनीति पे उसका असर होता है, इसलिए आनन-फानन में अग्निवीर योजना ला दी गई, जो कुल मिलाकर के एक एक काम एक लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरीके की योजना लाई गई। और उसके बाद एक चीज़ और समझ लीजिए आप, उससे आपको उस सरकार की मानसिकता को समझने में और आसानी होगी। आप सब लोगों को पता है, आजकल आप लोग सब लोग देख लीजिए कि जितनी भी सरकारी कार्यालय हैं, वहाँ पर संविदा पे भर्ती की जाती है। 10,000 में लड़के भर्ती किए जाते हैं और वो उनसे वो सारे काम कराए जाते हैं जो स्थायी कर्मचारी करता है, और असंविदा की भर्ती का मतलब कि 10,000 रुपए में आप आइए, काम कीजिए और आपको कभी भी निकाल दिया जाएगा। उसमें प्रमोशन की, भविष्य की और इस किस्म की कोई गारंटी नहीं होती। मोटे तौर पे समझ लीजिए कि अग्निवीर योजना जो है इसी तरीके की एक योजना है, जिसमें जो लोग भर्ती हो रहे हैं, उनकी उनकी क्या नाम है करियर की, उनके क्या नाम है जीवन की, उनके सबकी कोई ज़िम्मेदारी सरकार लेने लेने के लिए तैयार नहीं है। और अच्छी बात ये है कि सरकार ने इस चीज़ को छुपाया नहीं। वो एक अलग बात है कि सेना के जज़्बे को लेकर के और भयानक बेरोज़गारी के चलते, जैसा कि भारतीय गाँवों में जो जो हालत है इस समय, लोग वो बच्चे बेचारे भर्ती हो जा रहे हैं, उसमें वो एक अलग बात है। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से ये कभी नहीं छुपाया कि अग्निवीर को जो है वो सारे सम्मान मिलेंगे, जो कि मतलब नियमित आर्मी वालों को मिलते हैं। ये सरकार की अच्छाई है। अब लोग इसको न समझ पाएँ तो उसमें सरकार क्या करे? ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए मोटे तौर पर आप ये मान के चलिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार या सरकारों की मानसिकता है,
आर्मी को लेकर के, जैसा मैंने आपको बताया, और प्लस सरकारी सरकारी नौकरियों को लेकर के कि सारी की सारी जो इस समय कार्यालय, उनमें से ज़्यादातर जो है वो संविदा कर्मियों के भरोसे चल रहे हैं। उसी तरीके से आप ये मोटे तौर पे मान के चलिए कि ये जो अग्निवीर योजना है, ये सेना की संविदा कर्मियों वाली योजना है, जिसमें कुछ बच्चे बेरोज़गारी के चलते भर्ती के लिए जाएँगे और उनकी किस्मत है, वो चाहे तो 4 साल बाद ज़िंदा लौट आएँ, चाहे तो अमृतपाल सिंह की तरीके से मौत के गाल में चले जाएँ। उससे उन सरकार की तरफ से या उस तरफ से उनको कहीं कोई सुविधा नहीं मिलने जा रही है, जैसा कि हो गया जैसा कि इस मामले में हो गया है। सेना की हालाँकि सेना ने अपनी सफाई दी है कि वो किसी हादसे में उसकी मृत्यु हुई है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी गई है, उसका जो नतीजा आएगा वो निकलेगा। लेकिन वो सब ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से एक सामान्य मौत के तरीके से उस बच्चे को, उसके शव को उसके गाँव भेज दिया गया, ये कहीं न कहीं बड़ा ही मार्मिक और दुखद प्रकरण है, जो ये बताने में बिल्कुल पूरी तरीके से सफल है। हाँ, अग्निपथ योजना के अग्निवीर जो बच्चे हैं, उनको लेकर के सरकार की क्या मानसिकता है और सरकार का क्या रवैया है। अब अगर चीज़ों को लोग समझ ही जाएँगे धीरे-धीरे, ऐसा नहीं है। और कांग्रेस ने और आपकी क्या नाम है, आप पार्टी ने, इस सब ने इसकी बड़ी निंदा भी की है। पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत सिंह मान, जैसा उन्होंने कहा है, पता नहीं वो करेंगे या नहीं करेंगे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जैसी बात आई है कि उन्होंने कहा है कि शहीद के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता वो देंगे, वो ठीक है, अच्छी बात है, ये तो एक अच्छी पहल देनी भी चाहिए। और बल्कि मेरा तो आप सब लोगों से ये भी निवेदन है कि जितने लोग ये वीडियो को देखें, और मेरा आपसे ये भी निवेदन है कि इस वीडियो को आप लोग शेयर भी करें कि जितने भी लोग उस परिवार को जानते हों, क्या नाम है, उस अमृतपाल सिंह के परिवार को, उस बच्चे के परिवार को, वो लोग उसकी व्यक्तिगत रूप से अगर कर सकते हैं तो वहाँ जा कर के उसको श्रद्धांजलि अर्पित करें और उसकी आर्थिक मदद भी करें, क्योंकि जैसा बताया गया है सारी खबरों में, वो एक बहुत ही मतलब गरीब परिवार है, जिसकी कई भाई-बहनों की ज़िम्मेदारी उसी बच्चे पे थी जिसकी मृत्यु हो गई। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो ये समझ लीजिए अच्छी बात है। और ये मैं फिर इस बात को कह के बात को ख़त्म करूँगा कि अब जनता को इस तरीके के निर्णयों के खिलाफ सामने आना चाहिए। जैसे अग्निवीर योजना ही है, उसमें जो बच्चे शहीद हों, अगर उनको सरकार कुछ नहीं दे रही तो जनता उनके परिवार की मदद करे। ये एक अच्छी एक पहल होगी और कहीं न कहीं से इस सरकार को शर्म आएगी, हालाँकि सरकार को कहीं से शर्म नहीं आएगी। लेकिन बहरहाल इस तरीके की पहल अब होनी चाहिए। ईश्वर उस बच्चे की आत्मा को शांति प्रदान करे और उसके परिजनों को इस असीम दुःख को सहने की शक्ति दे। और प्लस कम से कम पंजाब सरकार ने जो उसको 1 करोड़ रुपए देने का वादा किया उसके परिजनों को, वो ज़रूर दे। इस ऐसी और अग्नि और बाकी के सारे जो बेचारे अग्निवीर बच्चे हैं, उनका जीवन सुरक्षित रहे, इस कामना के साथ। अब आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए और लाइक करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और भी ऐसी बातें बताता रह सकूं। और फिर से एक बार उस बच्चे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं ये मन के भेजा मेरा हुण भी मानदा, मैं मेरा पुत्ता शहीद होयागा, पर उन्होंने जिहड़ा करना सी बहुत घटिया काम करा करना सी, जिन्हें भी मेरे सार का जिवें बच्चे नूं लैके आउंदा, पहला फौजीओं में लैके आउणा सीगा, फिर मेरा अंदरों दिल ठरदा, पर वो मेरा इस कन्नों मैं बहुत औखा गा। होर मैनूं कोई पैसे की नहीं लोड़, मैनूं कोई टके की लोड़ नहीं सीगी, पर मेरे पुत्र नूं पूरा हो मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। पंजाब सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार शहीद मन्ने ना मन्ने, असी पंजाब सरकार आ जो वो शहीद मानती है, तो जो दूसरे फौजियों को सहायता दी जाती है वो भी दी जाऊगी सरकार वास्ते। ठीक हो पंजाब चलो सरकार दिंदी है, चलो बहुत वधिया गल आई। चल सोचा उन्हें अपने पंजाब बारे, चल मेरे बारे सोचा, मेरा बुढ़ापे बारे सोचा, पर भी चलो वो मेरा बुढ़ापा निकल जू। मान लो जी मैं बुढ़ापे वास्ते, मेरे बच्चों वास्ते, चल मैं जिन्ना चिर जीऊँगा, चल मेरा कोई रोटी टुक का हल हो।